तो देखिए आज जो हम पढ़ाई करेंगे बेटे क्लास 10th के साइंस में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इट्स मतलब उसके, कंपाउंड मतलब यौगिक। तो देखिए इस चैप्टर में जो आज की क्लास में हमें पढ़ाई करनी है बेटे, हम सबसे पहले समझेंगे यहाँ कार्बन का परिचय मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड या इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। और एक हम पढ़ेंगे यहाँ कार्बन के यौगिक जिसको हम कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, कार्बन के यौगिक को क्या कहेंगे हम यहाँ? कार्बनिक यौगिक। तो कैसे होगा, क्या परिभाषा बनेगी? इसको इंग्लिश में कहते हैं हम कार्बोनिक कंपाउंड। तो आज के में हम इन दोनों चीज़ों के बारे में यह समझेंगे। देखने में दो हेडिंग लग रही हैं लेकिन इनके अंदर सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। जो ये कार्बन के यौगिक पढ़ोगे बहुत बड़ा टॉपिक है बेटे ये। तो चलो शुरू करते हैं इसको समझना। तो डाल लो हेडिंग, क्या डालोगे? कार्बन का परिचय। तो समझिए, देखिए ध्यान से समझना ज़रा। तो डालते बेटे हम यहाँ हेडिंग का नाम रहेगा हमारे का कार्बन का परिचय, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन की जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है। कार्बन का परिचय, कार्बन क्या है, कार्बन से आप क्या समझते हो? जब कार्बन समझ में आएगा आपके तभी आपको कार्बनिक यौगिक समझ में आएंगे। ठीक है, और पूरा का पूरा चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके बोर्ड में सभी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बहुविकल्प भी बनते हैं, अति लघु विस्तृत सभी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले कार्बन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। तो देखिए बहुत शॉर्ट करके समझाऊंगा मैं, थोड़ा ध्यान देते रह रहा हूँ। तो सबसे पहली बात नंबर 1, कार्बन हमारा एक पी ब्लॉक का तत्व होता है। कैसा होता है? पी ब्लॉक का तत्व है। लिखोगे यह है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक का तत्व है। सबसे पहली बात याद रखिए, पी ब्लॉक का तत्व है। कैसे जांच करोगे भाई पी ब्लॉक का? ये बताओ, तत्वों का ब्लॉक चेक करना आता है आपसे? नहीं आता? चलिए मैं बता देता हूँ तुम्हें, बेसिक सी बात बता देता हूँ। अगर इतना चीज़ समझ जाओगे तो आप पूरा समझ जाओगे। देखिए आपको किसी भी तत्व का ब्लॉक चेक करना हो, कौन सा हमारा एस ब्लॉक का है, कौन सा पी ब्लॉक का और कौन सा डी ब्लॉक का है, तो तुम्हें उसके लिए क्या करना होगा? तुम्हें इसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है आपको ऑर्बिटल के रूप में, उपकोष के रूप में। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो कार्बन का कैसे निकालोगे? कार्बन का परमाणु क्रमांक बताओ कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 1s2, फिर आगे 2s2, फिर आगे 2p2। ठीक है, 2p2। तो इसमें ये देख लो कि जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो किस उपकोष में जा रहा है? s में जा रहा है, p में, d में या f में? तो p उपकोष में जा रहा है, इसीलिए हम इसको p ब्लॉक का तत्व कहेंगे। जिसका s ब्लॉक में जाएगा उसको s ब्लॉक का तत्व कहेंगे, जिसका d ब्लॉक में जाएगा उसको d ब्लॉक का तत्व कहेंगे, और जिसका f ब्लॉक में जाएगा उसको f ब्लॉक का तत्व कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मैं इसी के ऊपर एक तुमसे विपरीत क्वेश्चन करूँ कि भाई बताइए मैग्नीशियम किस ब्लॉक का तत्व है? मैग्नीशियम किस ब्लॉक का तत्व है? तो बताओ बेटे कैसे बताओगे मैग्नीशियम किस ब्लॉक का तत्व है? वही ऐसे निकालोगे। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक बताओ कितना होता है? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना बताओ? 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालोगे? 1s2, 2s2, 2p6 और फिर आगे 3s2। वेरी गुड, यहाँ तक देखिए चेक कर लो। 2 और 2 4 से 10 और 2 12। तो बताइए इस आधार पर ये किस ब्लॉक का तत्व बनेगा? एस ब्लॉक का तत्व बनेगा। ठीक है, एस ब्लॉक का तत्व बनेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर भी, इसके अंदर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन आपको इतनी गहराई में नहीं जाना है। इसके अंदर देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसके अंदर एस ब्लॉक के भी अंदर बेटे 2 वर्ग होते हैं। एस ब्लॉक के अंदर भी 2 वर्ग होते हैं। पढ़े या नहीं पढ़े पीरियोडिक टेबल के? ठीक है, पीरियोडिक टेबल अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना उसको भी जरूर। ठीक है ना, अगर वीडियो की बात करूँ तो वीडियो बना रखी है पीरियोडिक टेबल के ऊपर, उसको देख लेने के बाद वहाँ से चीज़ समझ में आ जाएगी आपके। सब वहाँ चीज़ें सब समझा रखी हैं आपको। तो देखिए क्या ये चीज़ समझ में आ गई तुम्हारे? यह पी ब्लॉक का तत्व है। चलिए तो अब यहाँ से आगे हम चलते हैं अपने टॉपिक पर आते लौट गए, क्योंकि अगर हम इसमें जाएंगे तो अलग हट जाएंगे अपने टॉपिक से। दूसरी बात सुनिए ध्यान से। दूसरी बात ये समझनी है कि जो कार्बन होता है, कार्बन, तो लिखोगे इसका संकेत। किसका बताओ जल्दी? कार्बन का। इसका संकेत जो होगा बताओ क्या होगा? इसका सिंबल, इसका संकेत बेटे सी होता है, कैपिटल सी। क्या होगा? कैपिटल सी होता है। बताइए यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बताइए। चलिए बहुत अच्छी बात है अगर यहाँ तक बात समझ रहे हो। तो देखो पहली बात सुनो ध्यान से, यह है पी ब्लॉक का तत्व है। अच्छा, मैं इसी आधार पर तुम्हें कुछ 2
3 परमाणुओं के नाम बता रहा हूँ, आपको उनके ब्लॉक चेक करके बताने हैं कि उनका ब्लॉक क्या आएगा। ज़्यादा बड़े एलिमेंट नहीं लेंगे, बहुत छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक तो आपको बताना है मुझे एल्यूमिनियम का बताना है, एल्यूमिनियम किस ब्लॉक का तत्व है। एल्यूमिनियम बता दोगे? परमाणु क्रमांक किसका 13 है बेटे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। परमाणु क्रमांक किसका कितना है? 13 है। चेक करके बताना किस ब्लॉक का आएगा। और ऐसे ही आपको बताना है एक कैल्शियम का, परमाणु क्रमांक किसका 20 है। इन दोनों के आंसर मुझे आप बताओगे, ठीक है ना। तो इन दोनों के आंसर मुझे बताओगे, ये किस ब्लॉक का तत्व है, ये किस ब्लॉक का तत्व है। चलिए आओ अपनी जरा जाते लौट के। तो इसका संकेत सी होता है। किसका संकेत सी होता है? कार्बन का। अगली बात सुनो ध्यान से, तीसरी बात क्या है, इसका परमाणु क्रमांक बताओ कितना है। अभी आपको मैंने बताया भी था, इसका परमाणु क्रमांक बताओ। परमाणु क्रमांक का दूसरा नाम क्या है बताइए जरा। परमाणु क्रमांक का दूसरा नाम होता है बेटे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु क्रमांक का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितनी होती है इसमें? इसमें होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। कितनी होती है? 6। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। या आप ऐसा कह सकते हो कि इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। क्या बातें बता दी अब तक मैंने आपको? 3 बातें बता दी। चौथी बात भी सुनो, ये बातें आपको याद होनी चाहिए, मैंने पूछूंगा, ठीक है ना। मैंने पूछूंगा सभी बातों को जितने मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो साथ के साथ रिवीजन भी करते चले, पढ़ते भी चले, याद भी करते चलें। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। उसके अगला सुनिए, परमाणु क्रमांक की बात करूँ तो परमाणु क्रमांक बताओ कितना होता है। परमाणु भार, परमाणु भार को हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार को क्या बोलते हैं हम? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या बताओ कितनी हो जाएगी? द्रव्यमान संख्या हो जाएगी बेटे इसकी 12 होती है। मतलब जो परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या है, परमाणु संख्या तो होगी इसकी 6 और द्रव्यमान परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या हो जाएगी इसकी कितनी? 12, ठीक है। 5वीं बात सुनो, संयोजकता की बात करें तो संयोजकता बताओ इसकी कितनी हो जाएगी? संयोजकता, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? इसकी संयोजकता हो जाती है 4। संयोजकता 4 होती है। कैसे निकालोगे? निकाल के बताऊं या समझ रहे हो? बताओ। 2,4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा और जिस इलेक्ट्रॉन, जिस परमाणु की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी आधार से हम संयोजकता को निर्धारित करते हैं। बता रखा है, सब समझा रखा है आपको, बेसिक वीडियो में करवा रखा है ना सब। हाँ, तो वहीं से जाकर बेटे अगर ना समझ रखा हो तो समझ लेना वहाँ से। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या? पॉइंट नंबर 6 कहेंगे इसको। तो पॉइंट नंबर 6 देखिए, तो संयोजकता पता चल गई हमें 4 होती है। अच्छा, जिस परमाणु की जितनी संयोजकता होती है, समझना बात को, जिस परमाणु की जितनी संयोजकता होती है उसके आबंध बनाने की क्षमता, पावर ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्डिंग पावर कितनी होती है? सेम होगी दोनों की। सुनो ध्यान से, क्या कही ये बात, जिस परमाणु की जितनी संयोजकता होगी वो उतने ही बॉन्ड बनाएगा। क्या बताया है? तो बताइए इस आधार पर इसकी जो बॉन्डिंग बंध क्षमता होगी कितनी होगी? नमस्ते भाई, नमस्ते। आबंध क्षमता बताइए बेटे, आबंध क्षमता कितनी होगी कार्बन की? आबंध क्षमता का मतलब होता है बॉन्ड बनाने की क्षमता, मतलब कितने बॉन्ड बना सकता है कार्बन। बॉन्ड बनाने की क्षमता, बॉन्ड बनाने की क्षमता बताइए कितनी होती है। तो आबंध क्षमता या बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है इसमें 4। क्यों होती है 4? शायद मेरी बात आपने ध्यान से नहीं सुनी। मैंने आपसे बताया था जिस परमाणु की संयोजकता जितनी होगी बॉन्ड बनाने की क्षमता उस परमाणु की उतनी होती है। बताई थी या नहीं? फिर देखो, सीधा सीधा क्वेश्चन को कभी याद मत किया करो, क्वेश्चन को एक दूसरे से कनेक्ट जोड़ करके याद किया करो। कैसे? अब जितनी बातें मैंने तुम्हें बताई है ना, इन सभी बातों को अन्य किसी भी परमाणु के ऊपर आप लागू कर सकते हो। कैसे? देखिए, यह पी ब्लॉक का तत्व है। अब आपके दिमाग में मान लो हाइड्रोजन आ रहा है, कार्बन की बात को छोड़ दो, कार्बन को हटा दो साइड में। अब कुछ समय के लिए आप सोच लो मेरे दिमाग में आ रहा है हाइड्रोजन। अगर मैं कह लूँगा भाई हाइड्रोजन किस ब्लॉक का तत्व है, बताओ भाई किस ब्लॉक का तत्व है हाइड्रोजन? एस ब्लॉक का तत्व है। तो इससे हमें हाइड्रोजन का पता चल गई। ऐसे ही इसका संकेत सी होता है, तो बताओ हाइड्रोजन का संकेत कितना होता है? हाइड्रोजन का संकेत H होता है, कैपिटल H। अगर मैं बात करूं इसका परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 6 है कार्बन की। अगर हाइड्रोजन से जोड़ के हम याद करें तो हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी? 1। इसी तरह से हम सभी परमाणुओं के बारे में हम याद कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चलेगा बेटा, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण काम है ना इस चैप्टर के अंदर किसी का नहीं है। सब बातें तो मैंने आपको वैसी नॉलेज के लिए बताई हैं। तो एक चीज़ को, पॉइंट को नोट कर लो जो बार बार आपके काम में आएगी, वो है बॉन्ड बनाने की क्षमता। क्या है?
बॉन्ड बनाने की क्षमता। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करेगा ना इस चैप्टर के अंदर, यही पॉइंट काम करेगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहेगा पॉइंट नंबर 6। आपको ज़्यादा बातें भी याद न रहे, ये तो सब कॉमन बातें थी, कॉमन सेंस के सब कुछ मैंने वैसे ही बताए हैं नॉलेज के लिए, लेकिन पॉइंट नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पॉइंट नंबर 6 क्या था बताओ? पॉइंट नंबर 6 है बॉन्ड बनाने की क्षमता के ऊपर, ठीक है, पावर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो मतलब कार्बन हमारा कितने बॉन्ड बना सकता है? तो कार्बन हमारे कितने बॉन्ड बनाएगा? कार्बन हमारे 4 बॉन्ड बना सकता है। अब 4 बॉन्ड वो बनाएगा कैसे, उसकी प्रकृति के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। जल्दी से नोट करो, मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा अभी, जल्दी नोट करो। तो देखिए अभी आपने क्या क्वेश्चन करा था कि बंध क्षमता क्या है, यही तो पूछा था बेटे, बॉन्ड क्षमता क्या है। देखो बंध क्षमता को बड़े सीधे सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी के द्वारा साझेदारी करने की क्षमता, मतलब वो कितने परमाणुओं से साझेदारी कर सकता है। तो हम स्पेशली यहाँ कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन को ही लेंगे उदाहरण पे। बताओ कार्बन अन्य परमाणुओं से जो साझेदारी करेगा वो कितने परमाणु साझेदारी कर सकता है? 4 परमाणुओं से साझेदारी कर सकता है, ठीक है, अपने साथ मतलब 4 परमाणुओं को जोड़ सकता है वो, और इसी को बोलते हैं आबंध क्षमता। आबंध का मतलब बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब होता है जोड़ना। क्या करना होता है? जोड़ना। तो कितने परमाणुओं को जोड़ेगा? ये 4 को, ठीक है। अब कैसे जोड़ेगा वो समझो ध्यान से। देखिए पॉइंट क्या समझ लिया हमने यहाँ 6, और पॉइंट नंबर 7 की बात कर रहे हैं हम। बात करेंगे आबंध प्रकृति की। आबंध प्रकृति, आबंध प्रकृति कैसी होगी इसकी? किसकी? कार्बन की। इसकी आबंध प्रकृति हमारी 3 प्रकार की होती है। आबंध प्रकृति जो होगी 3 प्रकार की होती है, समझ लेना ध्यान से। कौन कौन सी होगी? देखो sp प्रकार का, sp भी बनाएगा या sp संकृत बनाएगा। sp संकृत, sp2 संकृत, और कैसा बनाएगा? sp3 संकृत। sp3 संकृत आबंध बनाता है। कैसे बनाएगा? 3 प्रकार के संकृत आबंध बनाएगा। अभी आपके संकृत ये चक्कर समझ में ना रहा होगा, मैं बता दूं तुम्हें, क्योंकि अभी आप सिर्फ 9th को पास करके बेटे 10th में आए हो, और 10th में संकरण का कोई भी टॉपिक अभी आपको नहीं दिया गया किसी भी सिलेबस में आपके में, है ना। केमिस्ट्री के 4 चैप्टर दे रखे मात्र, 4 चैप्टरों में कहीं भी संकरण की बात नहीं करी गई है, लेकिन मैंने आपको यहाँ संकरण छेड़ दिया तो थोड़ा सा संकरण के बारे में बता दूँ। हालांकि इसके बारे में आप डिटेल से जो क्वेश्चन समझोगे वो समझोगे 11th क्लास में जाके, वहाँ पूरा एक क्वेश्चन आएगा संकरण किसे कहते हैं, संकरण के प्रकारों को समझाइए, उदाहरण सही समझना नहीं होते हमें। तो यहाँ देखिए संकरण होता क्या है, पहले वो चीज़ समझ लीजिए। संकरण होता है जब हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिला के दें और मिला करके एक चीज़ बना दें, तो वो कहलाती है संकृत, संकृत वस्तु। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? जैसे उपधातु के बारे में जानते हो, पीछे पड़ गए हो आप, तो उपधातुओं में 2 या 2 से ज़्यादा धातुओं का मिश्रण होता है, तो इसी भी प्रकार से उपधातु को हम यहाँ संकृत वस्तु बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का मिश्रण होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? उसका संकरण कहलाएगा। आपकी भाषा में मैंने आपको बता दिया 10th क्लास के हिसाब से। अगर हम 11th की बात करें तो 11th क्लास के आपसे हिसाब में जो पढ़ोगे टॉपिक में जाके, तो वहाँ पढ़ाया जाएगा पता क्या, कि 2 या 2 से अधिक कक्षक मिलकर के समान ऊर्जा के नए संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं संकरण। लेकिन आपको परिभाषा से यहाँ लेना देना नहीं है, ना आपको याद करना है, सिर्फ आपके टॉपिक में बात आई थी तो मैंने इसलिए बेटा आपको नॉलेज के लिए बता दी। तो संकृत शब्द का मतलब याद कर लो बस, क्या है? संकृत शब्द का मतलब होता है साझेदारी करनी। क्या करनी होती है? साझेदारी, बस साझेदारी। मतलब इसमें 2 या 2 से ज़्यादा परमाणु हमारे मिलकर के एक संकृत कक्षक बनाएंगे जिसको हम संकरण कहते हैं, ठीक है। तो साझेदारी के यहाँ आपको समझना है शब्द, साझेदारी शब्द को याद रखना बस। साझेदारी का मतलब होता है संकृत, और साझेदारी जो करेंगे ये 3 प्रकार से करेंगे। कितने प्रकार से करेंगे? 3 प्रकार से करेंगे। एक तो करेंगे sp टाइप में, एक करेंगे sp2 टाइप में, एक करेंगे sp3 टाइप में, ठीक है। अब sp, sp2, sp3 ये क्या चल रहा है इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। ज़्यादा आपको बड़ी बातें नहीं बताऊँगा, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट से आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले बात समझ लो sp3 की। देखिए sp3 कब होगा? sp3 संकृत बॉन्ड कब होगा? संकृत आबंध। sp3 संकृत आबंध कब होता है? sp3 संकृत का आबंध वो होगा जब कार्बन के चारों तरफ आसपास में चारों आबंध सिंगल दिखाई दे रहे हों। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? देखिए बड़ी सीधी सी बात मैंने आपको बताई है बेटे, बहुत ही शॉर्ट शब्दों में। तो ये जो बॉन्ड देख रहे हो ना तुम, कार्बन के 4, 1 2 3 4, ये चारों के चारों आबंध कैसे हैं? अब यहाँ इसको कहेंगे हम sp3 संकृत आबंध, sp3 संकृत आबंध, ठीक है। याद रखना, संकरण पे मत जाना, संकरण में जाओगे तो हम अपने बिल्कुल टॉपिक से लग जाएंगे बेटे, हम पहुंच जाएंगे 11th क्लास के टॉपिक में।
हमें सिर्फ यहाँ कार्बनिक यौगिक पढ़ने हैं, तो कार्बनिक यौगिक के लिए याद रखिए कि जो कार्बन है वो 3 प्रकार के आबंध बनाएगा। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आबंध बनाएगा। संकृत को भी हटा दो, साइड हटा दो, sp sp2 sp3 को भूल जाओ, ठीक है, हम ज़्यादा ही गहराई पहुँचे जा रहे हैं। तो सिर्फ इतना याद रखिए, कार्बन की जो आबंध की जो प्रकृति होगी वो 3 प्रकार की होगी। कार्बन जो आबंध बनाएगा वो 3 प्रकार के बनाएगा। कितने प्रकार के बनाएगा? 3 प्रकार के। कौन कौन से? sp हटा दो, sp छोड़ो, सिंगल, डबल और ट्रिपल याद रखिए। कितने? देखिए ये तो होगा सिंगल, ये तो बनाएगा एक आबंध, और इसमें कितने बनाएगा? इसमें बनाएगा डबल आबंध, और इसमें बनाएगा बेटे ट्रिपल आबंध। जौन सी बात अब आपको आसान लग रही है उसको याद कर लेना कि कार्बन हमारे 3 प्रकार के आबंध बनाता है, या तो याद कर लो, कार्बन हमारे 3 प्रकार के बॉन्ड बनाएगा। कैसे कैसे? एक तो सिंगल बनाएगा, एक डंडा दिखाई देगा, जैसे इसमें तुम देख रहे हो, एक डंडा यहाँ पर, एक डंडा यहाँ पर दिख रहा है, चारों आबंध, चारों डंडा एक एक होंगे, यह दिखाई दे रहे होंगे, 2 2 इस तरह से। मान लो जैसे 2 यहाँ लगा देगा, एक सेकंड 2 अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें, और एक साथ लगाएगा फिर 3। कैसे बनाएगा वो भी सब चीज़ें अभी समझेंगे हम यहाँ। एक तो ये हो गया, दूसरा समझो, sp2 संकृत, sp2 संकृत आबंध, sp2 संकृत आबंध। तो sp2 संकृत आबंध कब होगा? कि जब कार्बन के आसपास में डबल आबंध बन रहा हो तो उसको कहेंगे हम sp2 संकृत आबंध। क्या कहेंगे उसको? sp2 संकृत आबंध। अब ये कैसा है? देखो ये तो है हमारा sp3 संकृत, इसको तो बोलेंगे हम sp3 संकृत कार्बन परमाणु, sp3 संकृत कार्बन परमाणु। और इस कार्बन को कैसा बोलेंगे हम? यह sp2 संकृत। इस कार्बन को कैसा बोलेंगे हम? यह sp2 संकृत। क्या बोलेंगे बताओ? sp2 संकृत। क्यों क्यों बोलेंगे sp2 संकृत? क्योंकि इसमें जो कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं बेटे वो डबल आबंध जुड़े हुए हैं। आ रही है बात समझ में नहीं आ रही? अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3, सिंगल है तो sp3, और डबल है तो sp2, और गलती से ट्रिपल आ जाए तो क्या होगा फिर? sp संकृत, sp संकृत आबंध, ठीक है। sp हाइब्रिड बॉन्ड, sp हाइब्रिड बॉन्ड। तो इसमें कब होगा? कि जब कार्बन के अपने आसपास में 3 बॉन्ड दिखने को मिल रहे हो और एक बॉन्ड मिल रहा हो सिंगल। ये अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी, पता है, उथल पुथल मचा रही होगी बात। अब वो पता क्या उथल पुथल मचा रही होगी? ये मचा रही होगी कि इसमें तो हमारे 4 आबंध दिख रहे हैं। क्या इसमें भी 4 आबंध हैं? देखो जरा चित्र को देखो ध्यान से, हैं 4 आबंध। तो 4 आबंध क्या ये इसी तरह से लग सकते हैं जी, या ये इस तरह से भी लग सकते हैं, ऐसा 2 ऊपर से और 2 नीचे से ऐसे भी जुड़ सकते हैं? ये बिल्कुल जुड़ जाएंगे। उसके चारों तरफ की बात करी जा रही है, ठीक है। अच्छा ये बात चलो ठीक है, ये भी समझ में आई। तो क्या सर जी ये इस तरह से भी जुड़ सकते हैं? ये बिल्कुल इस तरह से भी जुड़ जाएंगे जी। क्या ये इस तरह से भी जुड़ सकते हैं? मान लो इस तरह से जोड़ दिया और ऐसे नीचे को लगा दिया हमने 2। बेटे हमारी जो बात करी जा रही है चारों तरफ की बात करी जा रही है। तो चारों तरफ में सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है? डबल है या नहीं है, बस डबल को पकड़ो। ऊपर जुड़ रहे हो या नीचे जुड़ रहे हो, दाएं हो या बाएं हो, ठीक है, किसी भी साइड में हो, बस कितने होने चाहिए? 2 बॉन्ड होने चाहिए। ये बात याद रहेगी भाई। देखो यहाँ पर देखो, आमने सामने है दोनों, डबल है। डबल डबल का मतलब 2 होता है, ठीक है, 2 2 दिख रहे हैं दोनों तरफ, तो ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया, sp2 हो गया। इसमें भी तो डबल ही है, sp2 हो गया। इसमें भी तो डबल ही है, देखो दोनों तरफ से sp2। बशर्ते एक बात का ध्यान रखना, कभी ना तो 4 से कम हो ना कभी 4 से ज़्यादा। कार्बन कभी ना तो 4 से कम बॉन्ड बनाएगा ना कभी ज़्यादा बनाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। प्रत्येक के 5 चेक कर लो। देखो इसके पास चेक करो कितने आबंध है? 4। इनके पास चेक करो कितने हैं, और इसके पास कितने हैं? 4। यहाँ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? चारों तरफ से सिंगल सिंगल sp का हो, sp3 का हो गए। यहाँ डबल दिखाई दे रहा है तो sp2 का हो गए। यहाँ ट्रिपल दिखाई दे रहा है, एक सिंगल दिखाई दे रहा है। अब ट्रिपल सिंगल की भी पोजीशन समझ लो ध्यान से। देखो ये कोई जरूरी नहीं है इसके सामने इधर ही यहाँ में, ये ट्रिपल बॉन्ड बेटे इस तरह से आ सकता है, और सिंगल इस तरह से कहीं पे भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, इधर भी कहीं पे भी लग रहा है, ठीक है। ट्रिपल ये तुम्हारा इधर आ सकता है, सिंगल कैसा भी हो सकता है। तो चारों तरफ में से किधर भी कोई सा भी बॉन्ड लग सकता है। यहाँ तक बात समझ में आई है तुम्हारे? नहीं आई जल्दी बताओ मुझे। यहाँ तक बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? अच्छा एक बात बताओ तो मुझे, अब ये कौन सा, ये जो कार्बन है ये कौन सा संकृत बनेगा बताओ? इसको क्या कहोगे? यहाँ सिंगल कहा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है मेरा, ध्यान से सुनो पहले। मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि ये कार्बन हमारा किस प्रकृति का हुआ? sp का, sp2 का या sp3 का? sp संकृत कार्बन का हो ना, फिर क्यों सिंगल और फिंगल बता रहे हो फिर? तो तुम कहोगे यहाँ sp संकृत। क्या कहोगे? sp संकृत। बॉन्ड है या कार्बन है बताओ? sp संकृत जो है वो बॉन्ड है या कार्बन है? वो दोनों ही है, दोनों ही है।
बॉन्ड भी sp संकरित है और कार्बन भी sp संकरित है। अच्छा ये बताओ sp3 sp2 sp, तुम्हारे कुछ दिमाग में थोड़ी बहुत बात बैठ रही है नहीं बैठ रही, क्या है ये एक संकरण है और संकरण के माध्यम से कार्बन हमारे 3 प्रकार के बॉन्ड बनाएगा। कैसे कैसे बनाएगा? एक बनाएगा sp3 संकरित। sp3 संकरित कब बनाएगा? जब उसके आसपास में चारों बॉन्ड सिंगल दिखाई दे रहे हो तो वो उस बनाएगा हमारा sp3 संकरित बॉन्ड। आ रही बात समझ में? देखिए चारों बॉन्ड बेटे आसपास सिंगल दिखाई दे रहे हो तो sp3। अच्छा एक बात सुनो, ध्यान से कंसेप्ट पकड़ लो इसका, रटो मत चीज को, इनको उल्टा कर लो। उल्टा कैसे करोगे? देखो जब बॉन्ड सिंगल होगा मतलब बॉन्ड एक होगा तो संकरण होगा 3। आ रही बात समझ में? और जब बॉन्ड होंगे 3 तो संकरण बनेगा केवल sp। क्या बात समझ भाई? उल्टे है ना दूसरा एक दूसरे के। भाई देखो यहाँ दिख रहा है 3, बॉन्ड है सिंगल, यहाँ sp है सिर्फ 1 तो बॉन्ड बना रहा है 3। ऐसा ना कर दे कोई कि यहाँ तो sp3 है तो यहाँ 3 बॉन्ड वाले को sp3 नाम दे दो, उल्टा हो जाएगा तुरंत ही। ये बात समझ में आ गई? अब चलिए तो जल्दी से नोट करो, फिर आगे और अच्छी अच्छी बातें समझते हैं इसके बारे में। जल्दी से नोट करो बेटे। तो देखिए अब हमने समझा यहाँ कार्बन का परिचय और कार्बन से परिचय से रिलेटेड, कार्बन के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, 1-2 छोटे छोटे से कराऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन होंगे और ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं बहुविकल्प में। तो देखिए कैसे क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन सुनो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1, आपको कोई भी कार्बनिक यौगिक दे दिया जाएगा, कोई भी कार्बनिक यौगिक दे दिया जाएगा। हालांकि अभी कार्बनिक यौगिक आपको पढ़ाई नहीं गए हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी कार्बन के हिसाब से, आबंध की प्रकृति के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ उस चीज़ को। अभी पढ़ाऊंगा कार्बनिक यौगिक क्या होगा इन 2 क्वेश्चनों के बाद में। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया हमें तुमको इसलिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C फिर डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और ट्रिपल बॉन्ड ये दे दिया C और यहाँ दे दिया बेटे CH। ये दे दिया कोई यौगिक, क्या दे दिया? कोई यौगिक दे दिया। और इसमें पूछेगा आपसे कि भाई बताइए प्रत्येक कार्बन की प्रकृति बताइए, प्रत्येक कार्बन की प्रकृति बताइए। प्रकृति बताइए, प्रकृति का मतलब संकरण भी पूछ सकता है वो, संकरण बताइए, ये दे दिया जाएगा। और इस पर नंबरिंग कर रखी होगी उसने इस तरह से, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। अब तुम दिमाग में ये मत रखना जी तुमने उल्टी गिनती क्यों करी है, इधर से गिनती शुरू क्यों करी है, गिनती इधर से क्यों ना दी। बेटा इनके नियम और धर्म होते हैं अपने, तो उसी नियम के अनुसार हम गिनती करते हैं। यहाँ भी आपको इन बातों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि इन बातों पर ध्यान दोगे तो फंस जाओगे। तो जहाँ टॉपिक हमारा आएगा सब चीज़ों को समझेंगे हम। इन्हें ये यौगिक कैसे बना दिया हमने बिना देखे, इनका नाम गिनतियाँ हमने कैसे लिख दी बिना देखे, सब चीज़ें आप भी करोगे, मैं नहीं आप भी करोगे, बशर्ते आपको वहाँ तक अभी पहुँचने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, 1 दिन का वक्त लगेगा, अभी हम डायरेक्ट वहाँ नहीं पहुँचेंगे। तो देखिए आप भी सीख जाओगे इन चीज़ों को। तो इसका हमें संकरण बताना है कि 1 कार्बन का कितना संकरण होगा, 2 कार्बन कितना होगा, तीसरे कितना होगा, चौथे का कितना होगा, 5वें कितना होगा, छठे का कितना होगा। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही अच्छी तरह समझ जाओगे। तो देखिए पहला मैं समझा रहा हूँ, दूसरा तुम्हें करना है, समझा दूँ। तो देखिए सोल्यूशन, तो सोल्यूशन ऐसा क्वेश्चन अगर हमारा बहुविकल्प में आता है, अगर ऐसा क्वेश्चन हमारा बहुविकल्प में आ जाए तो किस प्रकार से आपको हल करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इधर से पहले कार्बन से लिखना शुरू कर दो। देखो ये कार्बन कितना है बेटे, 1 लिख दिया। इस पर कितने बॉन्ड लगे हुए हैं, 3 बॉन्ड लगे हुए हैं। ध्यान से देखो कितने बॉन्ड लगे हुए हैं, 3 बॉन्ड लगे हुए हैं। हाइड्रोजन कितना लिखा हुआ है, 1, तो 1 बॉन्ड लगा के अपनी तरफ से हाइड्रोजन को भी ऐसा बढ़ा दो, क्योंकि कार्बन के पास 4 बॉन्ड करने होते हैं हमें, तो 3 तो बॉन्ड लगे हुए हैं पहले ही स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं हमें, और 1 बॉन्ड छिपा हुआ है उसका, तो 1 बॉन्ड हमने दिखा दिया, उसको खोल के नहीं है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ था। अब आगे क्या लगा हुआ, फिर कार्बन, ये लिख दिया हमने कार्बन। अब इसके बाद में फिर क्या है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। फिर यहाँ कार्बन के पास आ गए हम, इस पर कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। कहाँ लगाऊँ, ऊपर लगाऊँ नीचे लगाऊँ, कहीं भी लगा दूँ, कहीं भी लगा सकते हैं, वेरी गुड। इधर फिर डबल बॉन्ड है, बात समझ में आ भी रही है तुम्हारे, नहीं आ रही। फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर इस पे यहाँ कार्बन पे आ गए हम 4 नंबर पे, और इसमें फिर 1 हाइड्रोजन लगा हुआ देखो यहाँ, तो फिर उसको भी ऐसे हाइड्रोजन लगा दो। फिर यहाँ पर कैसा है, फिर यहाँ कार्बन, कितने हाइड्रोजन है इसमें, 1 ऊपर 1 नीचे लगा दें। फिर आगे चलो, सिंगल बॉन्ड है, फिर इसको क्या बोलेंगे, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। अब सबसे पहले आप एक चीज़ चेक कर लो इसमें, देखिए अब ये बनाया हमने यौगिक। अच्छा ये यौगिक और इस यौगिक में क्या कोई अंतर है, बताओ जरा। इस यौगिक में और इस यौगिक में कोई अंतर नहीं है, इनके सूत्रों में कोई अंतर नहीं है, नामों में भी कोई अंतर नहीं आएगा। फिर अंतर किस में है, अंतर बेटे इनकी संरचना में है, किस में है, स्ट्रक्चर में, देखने में। और ये जो है ये भी हमारा एक क्या है, संरचना सूत्र है,
संरचना सूत्र है, खुला हुआ सूत्र है ये भी हमारा क्या है, संरचना सूत्र। इसको खुला हुआ है, इसमें जो प्रत्येक बॉन्ड है, प्रत्येक परमाणु बिल्कुल अलग अलग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपके में परमाणु सब कुछ दिखाई दे रहे हैं, बॉन्ड को कुछों को छिपा रखा है, कुछों को दिखा रखा है। जैसे कि हाइड्रोजन के सभी बॉन्ड छिपे हुए हैं, देखो कहीं पे भी कोई हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा। और इसमें देखो प्रत्येक हाइड्रोजन का बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, सब दिख रहा है। अब बेटे अब आया हम अपने क्वेश्चन पे आते लौट के। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्बन की प्रकृति समझाइए जी, कार्बन की प्रकृति है, कार्बन का संकरण। तो बेटे मेरी बात पे आ जाओ लौट के जरा, मैंने क्या आपको बताई थी। देखो पहले इसको क्वेश्चन को समझने से पहले आप मेरी बातों पे ध्यान दो। देखो मैंने आपको बताया था, क्या बात बताई थी कि यदि आपको कहीं पे कार्बन के पास में 3 बॉन्ड नजर आए, क्या नजर आए, 3 बॉन्ड, तो उसकी प्रकृति आप क्या बताओगे, बताओ। उसकी प्रकृति sp होती है, sp संकरण होता है उसका। और कहीं पे बेटे अगर आपको डबल बॉन्ड नजर आ जाए तो फिर क्या कहोगे उसके बारे में, उसको sp2 कहोगे। अगर कहीं पर सिंगल ही सिंगल हो, चारों बॉन्ड सिंगल ही हो तो क्या कहोगे, sp3। बताइए क्वेश्चन आसान लग रहा है या कठिन लग रहा है तुम्हें। अब देखिए इस कार्बन पे आ जाओ पहले नंबर पर, ये पहला नंबर था, ये दूसरा, ये तीसरा, 4, 5 और 6, इस तरह से तो है। अब जरा मुझे देख के बताओ, जो पहला कार्बन है ये तुम्हारा, अब इस कार्बन पे कितने बॉन्ड लगे हुए हैं, बताइए। इस कार्बन पे ये जो कार्बन है, देखो जरा इस कार्बन को देखो ध्यान से, आंखें खोल कर देखो कितने है, 1 दिखाई दे रहा है या 3, 1 नहीं दिखाई दे रहा, 1 भी दिखाई दे रहा है। तो 1 को वरीयता नहीं देते जब 3 दिखाई दे रहे हों, ठीक है भाई। जब 3 आदमी तुम्हारे सामने खड़े हों तो 1 को क्या देखोगे, तीनों को देखोगे, कहीं लड़ भिड़ न जाए हमसे, होता है ना। तो क्या है, इस कार्बन को बताओ कैसा कहोगे, sp sp2 sp। इस कार्बन को क्या कहोगे बताओ, बताओ जल्दी से, इसको क्या कहोगे भाई। चलो मैंने बात मान ली तुम्हारी, ये तो sp मान ली, कोई दिक्कत ना है, मैं भी संतुष्ट हो गया। इसका बताओ, इस कार्बन का, इसको भी sp कहा जाएगा। अब क्यों कहा जाएगा जी sp बताओ, क्योंकि इसके साथ भी sp3 बॉन्ड जुड़ा हुआ है। कितना बॉन्ड जुड़ा हुआ है, sp3 बॉन्ड जुड़ा हुआ। अच्छा आगे जुड़ रहा हो या पीछे जुड़ रहा हो, ऊपर जुड़ रहा हो या नीचे जुड़ रहा हो, कहीं पे भी जुड़ रहा हो, उसके आसपास चारों तरफ से आपको देखना है। अगर ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है तो उसको क्या कहोगे आप, sp3 घोषित कर दोगे बिना किसी सोचे विचारे, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है फिर तुम्हें। अब देखो आगे, अब देखो इधर, यहाँ इस कार्बन पे आ जाओ। इस कार्बन पे, इस कार्बन में तो तुम्हें 2 तो सिंगल दिखाई दे रहे होंगे। देखो एक इधर से सिंगल दिखाई दे रहा है, सिंगल का मतलब होता है एक अकेला, एक अकेला यहाँ है, एक अकेला यहाँ है, और यहाँ कितने हैं, 2। अब बताओ इसका नाम क्या दोगे, सोच लेना, sp2, वेरी गुड। अच्छा इसका बताओ, इसका भी sp2, चलो इसका भी sp2। अच्छा इसका बता दो, अच्छा वेरी गुड बेटे, इसका sp3, क्योंकि इसमें तो चारों ही सिंगल सिंगल दिखाई दे रहे हैं, sp3। अच्छा इसका, अच्छा ये भी sp3। अब जरा मुझे ध्यान से सोच के बताओ, इस क्वेश्चन को देख के, इसको छोड़ो, इसको देख के बताओ, ये जब तुमने देखा था बोर्ड पे क्वेश्चन कैसा लग रहा था तुम्हें, आसान लग रहा था या लग रहा था कठिन होगा, लग रहा था ना। और अब देख के अब कैसा लग रहा है तुम्हें इसे, भाई है इसमें कुछ नहीं है। इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तुम, अब यहाँ से समझ रहे हो, कार्बन के यौगिक को जो पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं, और इसी में यही चक्कर चलता है। इसी को बोलते हैं आबंध की प्रकृति। और क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है कि ये दे दिया यौगिक और ये दे दिया कि प्रत्येक कार्बन की प्रकृति बताइए। तो प्रत्येक कार्बन की हमने बता दी, देखो इसकी sp, 2 नंबर की भी sp, 3 नंबर की sp2, 4 नंबर की sp2, 5 नंबर की sp3, 6 नंबर की sp3। ठीक है, टक्कर बराबर की है भाई, इसमें टक्कर बराबर की। बराबरी कैसे देखो, sp sp, 2 sp हो गए, sp2 sp2, 2 sp2 हो गए, sp3 sp3, 2 sp3 हो गए। कोई किसी से कम नहीं है कोई कम नहीं है। जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन समझते हैं, एक और तुम्हारे लिए दूंगा उसको, फिर अगले टॉपिक पाएंगे हम कार्बन के यौगिकों पे। आइए देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने समझा था कैसे कैसे करा था। अब उसी आधार पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 ये है, और इसमें क्या करना है, आपको सभी की बतानी है। आपको मात्र कार्बन संख्या 4 की आबंध प्रकृति बतानी है। कार्बन के नंबर लिखे हुए हैं पहले से ही, 1 2 3 4, मतलब आपको इस वाले कार्बन की आबंध प्रकृति बतानी है क्या आएगी। ठीक है, तो उतार लो इस क्वेश्चन को और इसका जल्दी से मुझे प्रकृति बताओ क्या आएगी। अब हम आगे समझेंगे यहाँ कार्बन के यौगिक, क्या पढ़ेंगे अब, कार्बन के यौगिक। अच्छा एक बात मुझे बताओ, कार्बन के परिचय से संबंधित किसी का कोई डाउट हो तो बताओ भाई। कार्बन के परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी के मन में आ रहा हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो बताओ।
फिर मैं उसको आपको क्लियर करवाऊँ, आपको समझाऊँ और अच्छी तरह से। समझ में आ गया? चलिए घर पे और एक बार पढ़ लेना अच्छी तरह से जाके, ठीक है, और फिर बताना अगर समझ में ना आए तो कोई बात फिर दोबारा आपको बता देंगे। तो अब हम जो समझेंगे यहाँ क्वेश्चन समझेंगे, अगला क्वेश्चन डालो यहाँ, कार्बन के यौगिक, कार्बन के यौगिक, कार्बन के यौगिक। कार्बन के यौगिक किसे कहते हैं? यहां से आपका सब इंपॉर्टेंट चल रहा है ये तुम्हारा, कार्बन के यौगिक किसे कहते हैं। देखिए कार्बन के यौगिक क्या है, तो लिखोगे, लिखो ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक, डेफिनेशन लिखिए, ऐसे यौगिक जिनमें, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, कार्बन पाया जाता है, कार्बन उपस्थित होता है, कार्बन के यौगिक कहलाते हैं, कार्बन के यौगिक कहलाते हैं। कितनी सिंपल परिभाषा बताइए भाई, कार्बन के यौगिक किसे कहते हैं? जिनमें यौगिक, जिनमें कार्बन पाया जा रहा हो उनको कार्बन के यौगिक कहेंगे, ठीक है। अच्छा आगे लिखोगे, यदि, आगे लिखिए, यदि कार्बन, कार्बन के साथ साथ, कार्बन के साथ साथ, साथ साथ उसमें, किसमें, यौगिक में, कार्बन के साथ साथ उसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या अन्य, या अन्य ऋण आवेशित, ऋण आवेशित परमाणु, ऋण आवेशित परमाणु, जानते हो ऋण आवेशित परमाणु किसे बोलते हैं? ऋण आवेशित परमाणु, ऋण आवेशित परमाणु का मतलब जिनकी ऑक्सीजन संख्या माइनस की हो, ऋण आवेशित परमाणु भी हो, भी हो, तो उन्हें, तो उन्हें हाइड्रोकार्बन यौगिक भी कहते हैं, हाइड्रोकार्बन, तो उन्हें हाइड्रोकार्बन यौगिक भी कहते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन यौगिक भी कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे, जैसे, जैसे मैथेन, क्या देख रहे हो? मैथेन, मैथेन का सूत्र होता है बेटे CH4, CH4। उसके बाद आगे देखिए एथेन, एथेन सूत्र हो जाएगा C2H6। उसके बाद आगे देखिए ग्लूकोस, ग्लूकोश या ग्लूकोज कह सकते हो, सूत्र क्या हो जाएगा इसका? C6, सूत्र नीचे देख लीजिए, C6H12O6 ग्लूकोज। आगे लिख सकते हो शर्करा, शर्करा, शर्करा को हम क्या कहते हैं? शर्करा को बोलते हैं चीनी, शर्करा को क्या बोलते हैं? चीनी। चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। बहुत है, इतने सारे उदाहरण दो, इतने से समझ जाओगे, बाकी तो हम टॉपिक में सब समझेंगे। जरा एक मिनट मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से। देखिए कार्बन के यौगिक कहेंगे किसको? ठीक है, कार्बन के यौगिक किसको कहेंगे? तो कार्बन के यौगिक हमारे ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है। सबसे पहली बात याद रखिए, एक नंबर बात याद रखिए, जिनमें कार्बन पाया जाएगा उनको हम कार्बन के यौगिक कहेंगे। ठीक है, कुछ इसमें एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन के बारे में भी तो मैं समझाऊंगा। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद भी है, मतलब ऐसे भी यौगिक हमने देखे हैं कि जिनमें कार्बन भी है लेकिन वो फिर भी कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाते। ठीक है ना, वो भी चीज़ बताऊंगा तुम्हें कौन से होंगे ऐसे। अच्छा एक बात और याद रखिए इसमें कि कार्बन उपस्थित होता है, कार्बन के यौगिक कहलाते हैं। अब दूसरी बात क्या याद रखनी है, यदि कार्बन के साथ साथ, कार्बन के साथ साथ मतलब कार्बन तो उसमें है ही है, कार्बन के साथ साथ यदि उसमें हाइड्रोजन भी है और हाइड्रोजन के साथ कोई ऋणावेशित परमाणु भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? फिर हम उसको हाइड्रोकार्बन यौगिक कह सकते हैं, उसको हम हाइड्रोकार्बन यौगिक भी कहेंगे। तो जैसे सुनिए उदाहरण, देखो CH4 है। अब देखो जरा ध्यान से, देखने वाली बात यहाँ है, CH4 तो देखिए इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी है। कितने हैं उससे मतलब नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, कार्बन इसमें 1 है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। बस आपको ध्यान रखना है कि उसमें कार्बन कम से कम 1 हो, हाइड्रोजन कम से कम 1 होना चाहिए। तो यहाँ कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो कैसा बनेगा ये हमारा? कैसा कहलाएगा? कार्बन का यौगिक या हमारा हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ठीक है ना। दूसरी बात सुनिए, देखो यहाँ एथेन, देखिए एथेन C2H6,
तो इसमें कार्बन भी है और इसमें हाइड्रोजन भी है, तो ये भी कैसा है हमारा यौगिक, हाइड्रोकार्बन या कार्बन के यौगिक, दोनों प्रकार के हैं। अच्छा इसमें देखो जरा देखने वाली बात तो यहाँ है C6H12O6, तो देखो इसमें कार्बन भी है, दिख रहा है कार्बन C6H12O6 का मतलब C के 6 हाइड्रोजन के 12 और O के कितने इसमें 6, तो इसमें 3 परमाणु आ रहे हैं, कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये कैसा यौगिक है हमारा, हाइड्रोकार्बन यौगिक। और हाइड्रोकार्बन यौगिकों का ही दूसरा नाम होता है कार्बन के यौगिक। हाइड्रोकार्बन यौगिकों को ही हम क्या कहते हैं, कार्बन के यौगिक, मतलब ये भी कार्बन का यौगिक है और हाइड्रोकार्बन यौगिक भी है, एक ही चीज को बोलते हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अच्छा उधर चीनी, शर्करा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दिख रहे हैं ना, दिख रहे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन के 12 हैं, हाइड्रोजन के 22 हैं, ऑक्सीजन के 11 हैं, ये चीनी का सूत्र होता है, याद कर लेना इसको, C6H12O6, ठीक है। हाँ तो C12H22O11, ठीक है ना, तो ये चीनी का हो गया बेटे, देशों में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ऐसे यौगिकों को, सभी यौगिकों को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक। अच्छा एक और सुनो, एक और बताता हूँ तुम्हें, अभी हमारे पास जगह भी है, देखिए यूरिया, नाम सुना होगा यूरिया, कल पूछा भी था मैंने आपसे यूरिया का क्वेश्चन पूछा था ना, यूरिया। तो यूरिया में क्या था, देखिए सूत्र होता है NH2CONH2, बताइए क्या ये कार्बनिक यौगिक है या नहीं है, यस या नो, यस या नो, परिभाषा देखिए और परिभाषा से मिलाइए, कार्बनिक यौगिक है, क्यों है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, और हाइड्रोजन के साथ साथ ऋणावेशित परमाणु भी दिख रहे हैं, कौन कितने दिख रहे हैं इसमें, 2, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, ये दोनों ऋणावेशित होते हैं। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -3 होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2 होती है नहीं। अच्छा एक और सुनो, एक और सुनो, अब सुनो, जिसने इसका आंसर सही बता दिया मैं समझ जाऊंगा कि उसके हाइड्रोकार्बन या कार्बन की बात समझ में आ गई, और ना बताया तो बेटे मैं नहीं समझ पाऊंगा, मैं समझूंगा कि अभी तुम्हारे बात समझ में नहीं आई, तुम झूठ बोलते हो। CO2 बताइए, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के यौगिक में है या नहीं है, कार्बनिक यौगिक है या मतलब अकार्बनिक यौगिक है, क्यों है, हाँ क्योंकि इसमें हाइड्रोजन अनुपस्थित दिख रहा है, तो ये एक एक्सेप्शन यौगिक होता है हमारा, CO2 कार्बनिक यौगिक नहीं है, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। तो ये हमारा कार्बनिक यौगिक नहीं होगा, इसमें भले ही कार्बन तुम्हें दिख रहा है, क्योंकि मैंने परिभाषा में वो चीज़ बताई थी तुम्हें, कैसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है कार्बन के यौगिक कहलाते हैं, लेकिन इसमें कार्बन है लेकिन ये फिर भी हमारा कार्बनिक यौगिक नहीं है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, जल्दी से नोट करो। अब हम समझेंगे आगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, जल्दी से नोट करो बेटे, यहाँ तक बात समझ में आ गई तो अब हम समझेंगे यहाँ हाइड्रोकार्बन यौगिक, परिभाषा तो अभी हमने पीछे समझ ली है भाई, हाइड्रोकार्बन या कार्बन के यौगिक पीछे पढ़ा है नहीं पढ़ा अभी, हम समझेंगे यहाँ वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हेडिंग डालोगे हाइड्रो कार्बन, जिन्हें हम कार्बन के यौगिक भी कहते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, डाल लीजिए जल्दी से हेडिंग, हाइड्रोकार्बन यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो देखिए अब मुझे सबसे पहले आप एक बात बताओ, हाइड्रोकार्बन यौगिक किसे कहेंगे, अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो हाइड्रोकार्बन यौगिक उन यौगिकों को कहेंगे जिनमें हाइड्रोजन और प्लस कार्बन मिल रहा हो। देखो इसमें नाम में पता चल रही है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, समझ रहे हो बात को। तो ऐसे होगी जिनमें हाइड्रोजन कार्बन हो, और हाइड्रोजन कार्बन के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, ऋणावेशित परमाणु भी उसमें देखे जा सकते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ वर्गीकरण की, तो देखो वर्गीकरण कैसा होता है इनका। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं यहाँ हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश में करा दूँ हिंदी में करा देता हूँ, चलो दोनों में कराऊँ तो आएगा ना, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा फिर। हाइड्रोकार्बन यौगिक, सुनते रहना ध्यान से, हाइड्रोकार्बन यौगिकों को बांटा गया है आपके सिलेबस में 2 प्रकार में। कितने प्रकार में, 2 प्रकार के होते हैं हाइड्रोकार्बन। कौन कौन से, एक तो होते हैं हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक। और दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन
इनके और भी बहुत सारे नाम हैं। एलिफेटिक को हम खुली श्रृंखला या शवरंत श्रृंखला भी कहते हैं, ठीक है। इनके नाम मैं आगे बताऊंगा जब आपको परिभाषा लिखवाऊंगा इनकी। फिलहाल आप यहाँ इनका चार्ट समझ लीजिए, चार्ट से जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए हाइड्रोकार्बन यौगिकों को हम दो प्रकार से बांटते हैं, दो श्रेणियों में। कौन कौन से? एलिफेटिक यौगिक, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफेटिक का जो दूसरा नाम होता है इनको बोलते हैं खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, और इनको बोलेंगे हम बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। इसका नाम तीसरा नाम होता है सेवरंत श्रृंखला, और इसका नाम होता है विवृत श्रृंखला। सब नाम आगे बताऊंगा, फिलहाल मैंने यहाँ बोल के समझाया आपको, ठीक है। एलिफेटिक यौगिक जो होंगे, एलिफेटिक यौगिकों को बांटते हैं फिर हम दो प्रकार में। कितने प्रकार में? दो प्रकार में। कौन कौन से? एक तो होगा संतृप्त में। कैसा होगा? संतृप्त यौगिक। कैसा होगा? संतृप्त यौगिक। और दूसरा क्या होगा? दूसरा हो जाएगा असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? असंतृप्त यौगिक। अच्छा, इधर भी हाइड्रोकार्बन भी हमारे दो प्रकार के हो जाते हैं। हाइड्रोकार्बन यौगिक भी दो वर्गों में बटे होते हैं। कौन कौन से? एक तो होगा समचक्रीय, समचक्रीय यौगिक। एक क्या हो जाएगा? विषम चक्रीय। समचक्रीय, एक विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है भाई। अब इधर सुनिए, देखो ध्यान से। जो संतृप्त यौगिक होगा उसका एक ही उदाहरण आप पढ़ोगे यहाँ, मतलब एक ही सदस्य पढ़ोगे यहाँ, वो है एल्केन। क्या होता है? एल्केन यौगिक। पढ़ने वाले हो, एल्केन यौगिक पढ़ोगे यहाँ पे। और असंतृप्त यौगिक के अंदर दो पढ़ोगे यौगिक। कौन कौन से? एक तो पढ़ोगे यहाँ एल्कीन। क्या पढ़ोगे? एल्कीन यौगिक। और दूसरा क्या पढ़ोगे? एल्काइन यौगिक। एल्काइन यौगिक। तो तीन यौगिक आप यहाँ पढ़ने वाले हो। तो देखिए समझिए, जो हाइड्रोकार्बन है, लिख लेना, बाद में लिख लेना, ठीक है, पहले समझ लो ध्यान से। जो हाइड्रोकार्बन यौगिक है, हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या भागों में बांटेंगे? मुझे देख के बताओ, इधर इसे मत देखो चार्ट को, मुझे देख के बताओ। हाइड्रोकार्बन यौगिक को कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। कौन कौन से में? एलिफेटिक और एरोमेटिक में। एलिफेटिक का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको? खुली श्रृंखला। और एरोमेटिक का बंद श्रृंखला। एक और नाम बताया था इधर सेवरंत, इधर विवृत, ठीक है। सब आगे नामों को हम पढ़ेंगे डिटेल से, एक एक चीज़ को जब हम समझेंगे। उसके बाद आ जाओ एलिफेटिक यौगिक में। एलिफेटिक यौगिक कितने प्रकार के थे? दिख रहे हैं तुम्हें? अब बताओ एलिफेटिक यौगिक कितने प्रकार के हैं? कितने भागों में बटे हुए हैं? दो भागों में बटे हुए हैं। कौन कौन से? एक संतृप्त यौगिक, एक असंतृप्त यौगिक। और संतृप्त यौगिक के अंदर कौन से यौगिक को पढ़ने वाले हो आप? एल्केन यौगिक को। और असंतृप्त के आगे, असंतृप्त यौगिक में दो यौगिकों को पढ़ोगे। कौन कौन से? एल्कीन और एल्काइन में, ठीक है ना, दो भागों में। अच्छा, इधर अगर एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक में कौन कौन से को पढ़ोगे बताओ? एक तो पढ़ोगे चक्रीय यौगिक, और एक पढ़ोगे यहाँ विषम चक्रीय यौगिक, ठीक है। समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिकों को समझने वाले हैं, जल्दी से नोट कर लो अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो। यहाँ तक समझ में आ गए सभी के? ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, देखिए बेटे, ये पूरा का पूरा आपका VIMP है। VIMP का मतलब जानते हो? वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अगर आप इतना याद कर लेते हो ना, इतना याद कर लेते हो, तो चौथे चैप्टर में ज़्यादातर तुम्हारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। उसके बाद कुछ 4 से 2-4 क्वेश्चन रह जाएंगे, उनको हम अलग से करेंगे। फिर इतना पढ़ना है आपको, ये पूरा चैप्टर है तुम्हारे से, मतलब अच्छी तरह से नोट कर लो। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? तो आज की वीडियो में हमें यहीं तक समझना है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, पूरे जो क्लासिफिकेशन आप देख रहे हो ना इधर, ये सब पूरा चार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे और विद एग्जाम्पल समझेंगे। इनके एग्जाम्पल उदाहरण सहित हम इसको पूरी चीज़ को समझेंगे। यदि आपको हमारी ये फर्स्ट वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, पसंद आई हो तभी तो वीडियो को लाइक भी करें। और इसी प्रकार की वीडियो और देखना चाहते हैं आप, अपनी बोर्ड की तैयारी करना चाह रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी ओर से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। ठीक है दोस्तों।